सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पीसले के सदर अमानुल्लाह कंजरानी लाहौर प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप दीवान पदरा संग गुतरान कनाना गुश्ते कि पाकिस्तानी अस्ती चीफ जस्टिस और चंदे जज अदलिया दर्जा दयग और आमिदगी से कम शर्फी बुत नका लाख्ती रोजबी के चंदे जजा सुप्रीम कोर्ट बाहर बांग कनेगे और चंदे मनपसंदी जजानी हवारी बेंच जोड़ कनक बताए फैसला पर जोरा मुशक बुतगा ए रंगे फैसला हानी दर्जा दयग आईने खिलाफ वर्जी आमिदगी से तो का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो का सीनियरिटी उसूल देमा एर कनक और आमिदगी सी फैसला मनक बेबा ए वाहदा हमारा ज्वाइन को था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पीसरे के सदर अमानुल्लाह कंजरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम कंजरानी साहब, कुछ जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले कई दिनों से जजेस के या लार्जर बेंच हो गए सुप्रीम कोर्ट के बहुत डिवाइडेड डिसीजंस आते हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इन सारे डिसीजंस को? मोहतरमा, बात ये है कि डिवाइडेड डिसीजन होना कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर होता रहता है। बात ये है कि जजेस को डिवाइड करना ये मुनासिब बात नहीं है जो चीफ जस्टिस कर रहा है। जजेस के फैसलों में डिवीजन ये रूटीन की बातें हैं, कोई इशू नहीं है। बात है कि जब आप मर्जी से बेंच बनेंगे, अपनी मर्जी से बेंच में जजों को रखेंगे, सीनियर जजों को नजरअंदाज करेंगे और फिर जो जजेस बैठे उनको आंख से निकाल के दूसरे बेंचेस में डालेंगे और उनके अपने लोगों को उसमें शामिल करेंगे। फिर जिन लोगों के खिलाफ शिकायत हैं, जिनकी बाकायदा पब्लिक के अंदर शिकायत आई है, उनके वीडियो लीक हुई है, ऐसे जजों के लिए उनकी मर्जी के फैसले देंगे। तो वो जज के फैसले जो है अदलिया के फैसले नहीं होते हैं, वो गिरोही फैसले होते हैं, वो एक तबके को फायदा देने के फैसले होते हैं। ये जब से इमरान खान की हुकूमत थी है, इसके बाद जितने फैसले आए हैं उन पर यही तनकीद होती है। अब तो फौज की तरफ से भी तनकीद आती है। रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब बताते रहे कि वो क्या कर रहे थे जुडिशरी के साथ। इस तमाम पस मंजर के साथ अब हम ऐसे फैसलों को कबूल नहीं कर सकते जो चंद जजों के ऊपर मुश्तमिल हो और जो जजेस सीनियर है उनको नजरअंदाज किया जाए। तो इसलिए हम इसमें बदनीयती समझते हैं, ये चीफ जस्टिस साहब की बदनीयती है जो इस तरह के बेंच बनाता है और ऐसे फैसले देता है और फिर कहता है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ऐसे फैसलों को हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 189 के तहत सब पर बाइंडिंग है, मगर उस बाइंडिंग से पहले शराइत ये है कि चीफ जस्टिस जो होता है आइन के तहत जजों के साथ होता है। अगर जज उसके साथ नहीं है तो चीफ जस्टिस नहीं है। तो जजेस से मुराद तमाम जजेस हैं। चीफ जस्टिस को चाहिए तमाम जजेस को इकट्ठा करे और उसके अंदर जो भी सियासी इश्यूज हो, पॉलिसी इश्यूज हो, आइनी इश्यूज हो, उनको सारे जजों के सामने रखे और फिर कोई फैसला है, फिर कोई इख्तिलाफ करता है वो फिर आइन और कानून के मुताबिक होगा। वरना अगर वो चंद अपने मखसूस लोगों को बिठाएगा, उनसे कोई इख्तिलाफ करेगा, तो वो हक बजानत है कि वो जो जजेस बिठाते हैं चीफ जस्टिस साहब, उस पर लोग राजी नहीं हो सकते। जी अमानुल्लाह साहब, एक आपसे कानूनी जो है क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अगर 9 बेंच का एक लार्जर बेंच बनता है, उसमें से 2 खुद निकल जाते हैं और 2 पे आगे वाली पार्टी एतराज़ उठाती है, तो 5 रह जाते हैं या 4 रह जाते हैं, तो क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं या दोबारा से एक दूसरा स्ट्रक्चर दिया जाए या दूसरा बेंच बनाया जाता है, या वही जो रह जाते हैं वकील या जजेस वो इस पर किसी भी केस पर फैसला दे सकते हैं? देखें नहीं, अब जज चीफ जस्टिस है वो समझता है कि मैंने एक बेंच बना दिया, पर यही बेंच है। मगर इंसाफ का तकाजा है, जब एक बेंच में 9 जजेस बैठे हैं, आपने नोटिफिकेशन कर दिया, आपने समझ लिया कि ये जो इश्यू हमारे सामने है इसको 9 जज सुनेंगे, तो उस तनाजुर में उसके अपने फैसले और नोटिफिकेशन के मुताबिक उसमें 9 जजेस ही बैठने चाहिए थे। और अगर 4 जजेस निकल देते तो 4 जजेस मजीद बिठा देते, या जो तकाजा था दूसरे फरीक का इसमें तमाम जजेस बैठे हैं। अगर उसमें चीफ जस्टिस साहब को डर क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको आइन ने कानून ने अख्तियार दिया है, अगर एक फैसले के अंदर तमाम जजेस बैठते हैं तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उसका कोई जाती मसला तो नहीं है चीफ जस्टिस का। हम समझते हैं आइन और कानून का मसला है। आइन और कानून का फैसला अगर चंद मजीद जज बिठाकर किया जाए तो उसमें अर्ज क्या है? तो उसके जजों को न बिठाने का अमल और फिर जो है बेंच को तोड़ के थोड़े जजों के लिए फैसला लेना, तो ये ऐसे लगता है कि इससे कोई बदनीयती थी। इस वजह से ये फैसले मुतनाज़ा हुए और हो रहे हैं। जी
کنڈرانی صاحب، جو پروفیشنل لائرز گروپ کا جو اجلاس ہوا ہے، اس کا مقصد کیا تھا اور یہاں کیا کیا چیزیں طے پائی گئی ہے، کیا کیا آپ لوگ کی جانب سے لائے عمل طے کیا گیا، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، پروفیشنل لائرز گروپ ملک کا ایک بہت قانون آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، وکلاء کے وقار، ان کے مسائل مشکلات کے حل کے لیے ہمیشہ سے سرگرم رہی ہے۔ اس کے سربراہ ہیں حامد خان صاحب، جو ایک اصولی موقف رکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے ملک میں ہر سال جو الیکشن ہوتے ہیں اپنے لوگ کھڑے کرتے ہیں، سپریم کورٹ بار میں، ہائی کورٹ بار میں، ڈسٹرکٹ بار میں۔ تو اس دفعہ بھی سارے الیکشن ہوئے تھے لاہور میں، الحمدللہ ہمارا گروپ، یہ پروفیشنل گروپ جیتا ہے، لاہور ہائی کورٹ بار بھی اور ڈسٹرکٹ لاہور کا بار بھی، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں بھی ہمارا گروپ پروفیشنل لائر گروپ کا عابد زبیری صاحب جیتے ہیں۔ آج اس گروپ کی میٹنگ تھی، ہمارا خیال تھا کہ آئندہ الیکشن کے بارے میں کوئی غور و خوض ہوگا، مگر وہاں جو ایجنڈا دیا گیا اس ایجنڈے کے اندر یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو، جس میں 90 دن میں الیکشن کرانے کی بات کی گئی تھی، اس کو سراہا جائے۔ تو ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا، میں نے اور چند اور دوستوں نے، کہ یہ موقع نہیں ہے، یہ ہم تو الیکشن کا ایک گروپ ہیں اور سیاسی اور آئینی ایشوز پر جو بلانا ہے، پورے ملک کے وکلاء کو بلایا جائے، جس میں بلوچستان ہے، سندھ ہے، اور آپ کا اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، پشاور ہے، سب کو ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ پورے ملک کی رائے ہے۔ چند لوگوں کو لاہور میں بٹھا کر، کیونکہ لاہور میں جو مونوپلی ہے وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا زیادہ زور ہے، جبکہ ہمارے مسائل بلوچستان کے، سندھ کے پی کے مختلف ہیں۔ جی تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ سب تحریک انصاف اور مسلم نون کے تناظر ہو رہے ہیں، اور ہمارے وکلا بھی اس طرح تقسیم ہے پارٹی بازی میں۔ ہم نے کہا پارٹی بازی کو نہیں مانتے ہیں اور ججوں کے تقسیم کو بھی نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں جو جوڈیشری کا، پورے جوڈیشری کا کوئی فیصلہ ہو۔ چند ججوں کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، اس وجہ سے ہم نے اپنا اختلافی نوٹ دیا، اور اس کے اندر ہم نے وہ موقف آپ نے میرا پڑھ کر سنایا بلوچی میں، تو وہی ہمارا موقف ہے۔ ہم چند ججوں کے فیصلے کو عدالت کی فیصلہ نہیں کہہ سکتے۔ جی، بہت بہت شکریہ امان اللہ کنڈرانی صاحب۔ امان اللہ کنڈرانی صاحب شما عشقتی گپ اتران کرنے کا ہوتا آئینی جو ایک لائر فورم ہے، آئینی ایک اجلاس ہوتا ہے، اجلاس ہمیں دو چیز ٹائنگ ہوتا گا جو کہ شما کنڈرانی صاحب عشقتی